हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर के मर्जी के बिना ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। हमारी बस चलता तो हम मरते ही नहीं, हमारी बस चले तो हम मरते ही नहीं। जीवन भर इस धरती पर हम अपना मन से राज करते, लेकिन क्या करें, हमारी बस नहीं है। मरने को तो बात छोड़िए, हम बूढ़ा ही नहीं होते, हम बुढ़ापा को ही नहीं आने देते, बुढ़ापा को ही हम रोक लेते। लेकिन क्या हम बुढ़ापा को रोक सकते हैं? क्या हमारी बाल जो पकती है हम अपने बाल को पकने देते हैं? क्या हमारी आंख जो कमजोर हो जाती है, दिखाई कम पड़ता है, क्या हम होने देते ऐसे? क्या हमारी ये कान जो है, कान से कम सुनाई पड़ता है, क्या हमारी बस चलता तो हम ऐसे होने देते? कभी नहीं। क्या हमारी बस चलता तो हमारी ये चमड़ियाँ जो है ये सुंदर ये लटक जाती है, झूल जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्या हम ऐसा होने देते? हम तो अपना जवानी में अपना सुंदरता के लिए एक से एक ब्यूटी पार्लर, एक से एक क्रीम के इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सुंदर लगे, हमारी चेहरा पर, हमारे हाथ गोड़ में खूब लाइट हो। लेकिन कहाँ गई वो पार्लर? जिस दिन हमारा समय और बुढ़ापा आता है कोई पार्लर जो इसको कम कर दे? ये चाम जो लटकती है उसको फिर से टाइट कर दे और लाइट कर दे। क्या है उसी पार्लर कोई का है, उसी क्रीम को ही? इसको तो कोई नहीं रोकता है। हमारी मर्जी चलती तो हम बेटी ही नहीं होने देते, बेटी को भी हम नहीं होने देते, हम केवल बेटा को जन्म देते। और खास बात तो यह है कि किसी किसी को संतान नहीं होता। क्या अपना मर्जी होता तो ऐसा होता दीदी? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो देखिए, जब हमारा मर्जी, हमारा बस किसी भी काम में चलता ही नहीं है तो फिर अकड़ किस बात की, घमंड किस बात की? क्या हम किसी होने को रोक सकते हैं? पैसा या बुद्धि से या अपनी ताकत से? क्या हम करोड़पति हैं तो कोई होनी होने वाला है तो क्या हम इस पैसा के बल से, पैसा के ताकत से हम उस होनी को क्या रोक सकते हैं? कभी नहीं। जो होने वाला है वो होके रहेगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है, हमारा मर्जी, हमारा बस नहीं चलता है। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, तो फिर घमंड और अकड़ किस बात की? और देखिए दीदी, खास बात तो यह है कि हमारी अकड़ उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन बांस के छोटा सा सुंदर चरपाई विमान पर कस कस के लोग बांध देते हैं रस्सी से। कहाँ गई वो अकड़? हम क्यों नहीं बोलते कि क्यों हमको लोग बांध रहे हैं? हमारी एक उंगलियां भी नहीं उठती है, उंगली भी इशारा नहीं कर पाती है कि लोग हमें क्यों बांध रहे हैं। लेकिन जीते जी एक बात भी कोई बोल दे तो हमसे सहन नहीं होता है। हम बोलते हैं कि हम किससे कम हैं और क्या कमी है कि मैं किसी के बात को सह के रह जाऊं? नहीं। लेकिन कहाँ गई वो अकड़ जिस दिन लोग पूरा चौर चौर के बांध देते हैं और अपने कंधे पर उठा करके श्मशान घाट में ले जा करके पूरा जला देते हैं? क्या उस दिन हमें नहीं आवाज उठाना चाहिए? क्या उस दिन हमें नहीं बोलना चाहिए? कहाँ गई हमारी जोश, कहाँ गई हमारी होश? होश और जोश दोनों खत्म हो जाता है, क्योंकि सच्चाई यही है, राम नाम सत्य है। उस दिन सबको स्वीकार करना पड़ता है कि सच्चाई, जीवन की सच्चाई यही है। चाहे लाख कोई अकड़ ले, चाहे लाख कोई अपना चलती चला ले,
लेकिन सच्चाई जो है वो एक दिन आके ही रहेगा। सब लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। सब लोग उस दिन यही बात को क्यों बोला जाता है दीदी कि राम नाम सत्य है? क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। बाकी सब धरती पर जितना है उतना मिथ्या है, झूठा है। तो जीते जी क्यों नहीं हम राम नाम लेते हैं, क्यों ना भक्ति करते हैं? जब राम का नाम ही सत्य है तो फिर हम इस झूठा संसार में अपना पूरा जीवन व्यर्थ में क्यों गंवाते हैं? हम जब अंतिम में सब लोग को मालूम है कि राम का नाम ही सत्य है तो उसी सत्य को हम क्यों नहीं अपना जीते जी अपना लेते, ताकि हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाए, उस नाम से हमारा सदगति लग जाए, मुक्ति मिले, हमारा उद्धार हो जाए। उस नाम को जीते जी स्वीकार करिए दीदी। ऐसा नहीं है कि अपना घर परिवार को नहीं देखना है। अपना घर परिवार सब देखते हुए, सब चलाते हुए, सब अच्छा से करते हुए राम नाम जो है, भगवान का नाम जो है, उसको सत्य मानना चाहिए। सत्य मान करके असत्य के मार्ग पर चलिए, जीवन एकदम धन हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो देखिए दीदी, इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी अकड़ एक दिन खत्म हो जाती है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे बड़ जाति से हो, चाहे छोट जाति से हो, चाहे कितना भी ताकतवर बलवान काहे ना कोई हो, लेकिन उस दिन वो अकड़ किसी को काम नहीं करती। सारे लोग तमाशे देखते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाता है कि क्यों सब लोग तमाशे देख रहे हो, मेरी क्यों ये दुर्गति हो रहा है, लोग मुझे क्यों बांध रहे हैं। कोई नहीं कह पाता है, क्योंकि अपना मर्जी नहीं है। तो भगवान में मन लगा के असत्य जो है उसको स्वीकार करिए।